की बहुत अच्छी प्रस्तावना दी है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि जब से ये सरकार आई है, पहले तो 1998 में इन्होंने शिक्षा में इसी प्रकार के परिवर्तन लाए, जिसमें एक प्रकार से जिसको सेक्टराइजेशन ऑफ एजुकेशन कहा गया और इतिहास को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई, जो हिंदू राष्ट्रवाद को मैच करने के लिए उसमें मेल खाने वाला इतिहास रखा गया। साथ ही साथ अंधविश्वास को प्रेरित करने के लिए कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, इस प्रकार के विषयों को भी लाया गया। अब यहाँ अभी जो परिवर्तन आए, जो रैशनलाइजेशन के नाम पे हो रहा है, उसके पहले मैं थोड़ा पाकिस्तान के बारे में बता दूं। पाकिस्तान में दोनों चीज़ें हुई। एक तो इतिहास को इस प्रकार से रखा गया कि जिसमें वहाँ जो भी मुस्लिम हिंदू पीरियड से हिंदू लोगों से जुड़ा हुआ इतिहास था, उसको बिल्कुल वहाँ से निकाल दिया गया। और उसका परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत नफरत फैल गई है। और यहाँ भी जो कोशिशें की गई है, उसमें एक तरफ आप देखिए, जैसे महात्मा गांधी से जुड़े हुए, तो महात्मा गांधी के मर्डर से जुड़ी हुई चीज़ों को निकाल दिया गया है। दूसरा, फिर सम्राट अशोक के जो शिलालेख और उनके जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, उनको निकाल दिया गया है। और इसी प्रकार से इतिहास में आगे चलते हुए मुगल पीरियड को पूरी तौर से निकालने की कोशिश की गई है, काफ़ी तौर से निकालने की कोशिश की गई है। यहाँ जो भी उदारतावाद, मेल जोल के मूल्य थे, उन पर प्रहार किया गया है। साथ ही साथ जो सामाजिक आंदोलन, उनके बारे में पूरी जो हमारे किसान आंदोलन, एनएपीएम और दूसरे महत्वपूर्ण आंदोलन जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको भी निकाल दिया गया है। तो लुब्बो ये है कि इस प्रकार का करिकुलम बनाया जा रहा है, जो हिंदू राष्ट्रवाद की सोच को के अनुरूप चले और आगे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देखे। जैसे अभी डॉक्टर राय कह रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में किस प्रकार से कहा गया। अभी तो पूरा गोडसे के बारे में जो था, गुजरात के दंगों का पूरा उल्लेख निकाल दिया गया है। तो सवाल ये है कि ऐसा करिकुलम बनाया जा रहा है जो अभी शासक सरकार के एजेंडा से मैच खाते हुए आगे आने वाली जनरेशन को तैयार कर सके। ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें आप कोई भी चीज़ ले लीजिए कि यहाँ की जो मिली जुली परंपरा है, यहाँ जो हिंदू धर्म की उदारता का स्वरूप है, यहाँ की जो मिली जुली सभ्यता में, संस्कृति में, धर्म की परंपराओं में सूफी और संत परंपरा के मूल्य हैं, उनको बाईपास करना, ये सब इन चीज़ों का मुख्य उद्देश्य है। और ये हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्य से पूरा विरोध में है और एक जनरेशन को बहुत अंधकार में ये डाल देगी। तो इसमें मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि अब अभी शिक्षा जगत में जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हैं जागरूक, उन्होंने इन नीतियों का पूरा पूरा विरोध करके जो हमारी पहली एक चल रही थी कोशिश कि किताबों को वास्तविक रूप से वैज्ञानिक सोच के आधार पर लाया जाए। अभी देखिए, डार्विन की थ्योरी हो, पीरियाडिक टेबल हो, ये सब वैज्ञानिक सोच के तरीके में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि जैसे, और यहाँ ये भी मैं जोड़ दूँ, जैसे डार्विन की थ्योरी को अभी निकाल दिया गया है, तो जो भी दकियानूसी लोग जैसे ओमान में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, इस्लाम के नाम पर, या कोलोराडो या अमेरिका के कुछ राज्य हैं जहाँ क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म मजबूत है, वहाँ भी इन्होंने डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बदले क्रिएशन साइंस किया है, या शिक्षकों को कहा कि आप दोनों पढ़ाइए या जो आपकी मर्जी आई वो पढ़ाइए। मतलब जो वैज्ञानिक सोच के तरीके को कमजोर करना, ये धर्म के नाम के राष्ट्रवाद की एक खासियत रही है। इन्हीं दोनों को चीज़ों को लेकर ये किया जा रहा है। तो इसका किस प्रकार से विरोध किया जाए, शिक्षक जगत पे बहुत अवलंबित है, विद्यार्थियों के आंदोलन से बहुत उससे जुड़ा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी डिलीशन रैशनलाइजेशन के नाम पे हुए हैं, 30% करिकुलम को कम करना है, तो कौन सा कम करना है, वो सब चीज़ें एक वैज्ञानिक तौर से उनको सोचने की ज़रूरत है और भारतीय राष्ट्रवाद के नज़रिए से उसको सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मुझे क्योंकि अभी बोर्डिंग करना है, तो मैं आपसे विदा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।